नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिंदी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे तो हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे। साथ में क्वेश्चन नंबर 86 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा विश्वास। विश्वास जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ से कई बार मैक्सिमम टाइम जो है, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम जो है शुद्ध शब्द आ जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, प्रत्येक में समास है। तो प्रत्येक में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। अव्ययी भाव समास होगा प्रत्येक में। अब समास की बात की गई है तो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो प्रत्येक हो गया, उसके बाद प्रतिदिन जो है ये भी अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। आजीवन हो गया, यथास्थान हो गया, यथासमय हो गया, ये सभी जो है ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसके अलावा तत्पुरुष समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। ये तीन समास भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं एक एक एग्जाम्पल सभी का बताऊंगा। जैसे कि तत्पुरुष समास हो गया, तो इसमें आत्मविश्वास पूछा जाता है कि आत्मविश्वास जो है वो कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो द्वंद्व में पूछ लिया जाता है कि पाप पुण्य कौन सा समास है, तो पाप पुण्य जो है ये द्वंद्व समास है। उसके बाद बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास में गिरिधर पूछ लिया जाता है। गिरिधर जो है ये बहुव्रीहि समास है। तो ये हर एक समास के एग्जाम्पल आप याद रखिए जो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हंसना की भाववाचक संज्ञा है। तो हंसना की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी सही आंसर है, हंसी। हंसी जो है इसकी भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा में पूछ जाता है कि मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मनुष्य की भाववाचक संज्ञा होगी मनुष्यता। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। लड़का की भाववाचक संज्ञा होगी लड़कपन। बूढ़ा की जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो बूढ़ा जो होता है, बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा होगी बुढ़ापा। नारी की क्या होगी। नारी की होगी नारीत्व। अपना की क्या होगी। अपना की होगी अपनापन और अपनत्व। ये दोनों ही इसकी भाववाचक संज्ञा है। कठोर की क्या होगी। कठोर की होगी कठोरता। चौड़ा की क्या होगी। चौड़ा की चौड़ाई होगी। ललित की क्या होगी। ललित की होगी लालित्य। खेलना की क्या होगी। खेलना एक क्रिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी खेल। पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ना की जो भाववाचक संज्ञा है वो पढ़ाई होगी। उसी तरह दूर की होगी दूरी, नीचे की होगी निचाई और निकट की होगी निकटता। तो ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं मैंने आपको बताई। हो सकता है यहाँ से ही कुछ एग्जाम में पूछ ले जाए, अगर ना भी पूछा जाए तो थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं। अगला पूछा गया है नाहक में उपसर्ग है। तो नाहक में कौन सा उपसर्ग आएगा। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, ना। ऑप्शन डी ना जो है नाहक में उपसर्ग है। अब ना से ही कुछ उपसर्गों के उदाहरण हम जान लेते हैं। जैसे कि नापसंद हो गया, नासमझ हो गया, नाराज हो गया, ये ना से हो गया। कई बार पूछ लिया जाता है नाम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रणाम में जो है वो प्र उपसर्ग है। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिकूल में प्रति जो है वो उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत में जो है वो सु जो है वो एक उपसर्ग होगा। और अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। तो अनपढ़ में अन जो है वो उपसर्ग होगा और अन जो न जो है वो उसके नीचे हलंत होगा। निडर का भी कई बार पूछा गया है। तो निडर में जो है वो नी जो है वो उपसर्ग होगा। अब यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर है ये, इसको तो आप काट दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 168 से देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध शब्द जो है इनमें से कौन सा है। तो शुद्ध शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो उत्कर्ष जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्कर्ष इनमें से शुद्ध शब्द है। मैंने कहा था कि शुद्ध शब्दों के बारे में पूछा जाता है, तो सेकंड पेपर है कि इसमें भी शुद्ध शब्द पूछे गए हैं। अब यहाँ पर कहावत दी गई है, इसका अर्थ आपको बताना है। ऊंची दुकान फीके पकवान। तो ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब होता है दिखा बहुत अधिक होना परंतु वास्तव में जो है वो सब ना होना। तो अच्छा दिखावा होना, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ये ऊंची दुकान फीका भगवान का मतलब है। अब कुछ और भी मुहावरे हैं। पूछ लिया जाता है उल्टी माला फेरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो उल्टी माला फेरने का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अहित सोचना, किसी का अहित सोचना। ईंट से ईंट बजाना, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देना, ये इसका मतलब होता है। ईंट ईंट बिक जाना, ईंट ईंट बिक जाने का मतलब होता है कि सर्वस्व नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। उंगली उठाना का मतलब होता है इशारा करना या फिर आलोचना करना। उंगली पर नचाना का मतलब होता है वश में करना, किसी को वश में करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है कि दूरदर्शी होना। और उजाला करना, उजाला करना होता है कि कुल का नाम रोशन करना।
उल्लू बोलना, उल्लू बोलना का मतलब होता है उजाड़ होना, यानी कि उजाड़ होना, तो उसको उल्लू बोलना भी मुहावरे में कहते हैं। तो ये कुछ मुहावरे हमने यहाँ से जाने। अब अगला है संधि विच्छेद। सुर जमा एस, तो इसका होता है सुरेश, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। संधियों में कुछ इंपॉर्टेंट संधियां जान लेते हैं, जैसे पवन, पवन का होता है पो प्लस अन, हवन हो प्लस अन, हो प्लस अन हवन हो गया। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ जो है वो स्वच्छ होता है। और सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होता है। परोपकार, पर प्लस उपकार, ये परोपकार का होता है। और पूछ लिया जाता है कि महेंद्र का क्या है, तो मही प्लस इंद्र जो है वो महेंद्र का है। उसी तरह गणेश का गण प्लस ईश, वारिश का वारी प्लस ईश, गिरीश का गिरी प्लस ईश, और हितेच्छा का तो हित प्लस प्लस इच्छा, हितेच्छा का होता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। हाँ, इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप अपने टेलीग्राम से @allexam31 कर सकते हैं, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट की आग क्या होता है, इसको जठरानल कहा जाता है। 63 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखो, पेट की आग को कहा जाता है जठरानल, और जंगल की आग को क्या कहा जाता है, तो जंगल की आग को कहा जाता है दावानल। तो ये याद रखिएगा कि जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 है, जो सुन ना सके, जो सुन ना सके उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी सही आंसर है, बधिर। बधिर उसको कहा जाता है जो सुन नहीं सकता। और जो ईर्ष्या करता है उसको ईर्ष्यालु कहा जाता है। जो आशा करता है उसको आशावादी कहा जाता है। जन्म लेना और मरना, इसको क्या कहते हैं, तो जन्म लेना और मरना को आवागमन कहा जाता है। एहसान न मानने वाला, जो किसी का एहसान न माने उसको कृतघ्न कहते हैं, और जो एहसान मानने वाला होता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। एहसान न मानने वाला कृतघ्न और एहसान मानने वाला कृतज्ञ। अगला है हमारे पास है 65। तो 65 क्या है, बोलने में चतुर या निपुण। जो व्यक्ति बोलने में चतुर होता है या फिर निपुण होता है उसको वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, और 65 का ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, जो बहुत बोलता है या फिर जो व्यर्थ में बोलता है उसको भी वाचाल ही कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो उसको भी वाचाल कहा जाता है। और जो झूठ बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मिथ्यावादी कहते हैं। झूठ बोलने वाले को मिथ्यावादी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए। देखो, यहाँ पर आपको उच्चारण स्थान बताना है, तो आ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, 168 का ऑप्शन बी सही आंसर है। कंठ जो है वो आ का उच्चारण स्थान होता है। अच्छा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो कंठ में आते हैं वो ये है, अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, क, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ण हो गया, ये कंठ में आते हैं। और जो तालु में आते हैं वो इस तरह से हैं, ई हो गया, ई हो गया, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, न हो गया, ये सभी तालु में आता है। कंठ और तालु मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट थे। तो कंठ और तालु वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट कंठ तालु के मैंने अभी आपको बता दिए। अब अगला है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चंद्रशेखर में जो है वो बहुब्रीहि समास आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। बहुब्रीहि समास के कुछ और एग्जाम्पल हो गए, नीलकंठ, नीलकंठ बहुब्रीहि समास में आता है, और गिरिधर नीलकंठ समास में आता है। तो ये रखिए आप याद, इसमें कौन कौन से आते हैं। 170 देखिए, अनल और अनिल का युगम शब्द है। तो अनल और अनिल का जो युगम शब्द है वो है आग और हवा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 68 देखिए, ये भी हिंदी का ही है। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो आगे की बात सोचता है उसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो जो आगे की बात सोचता है उसके लिए अगर सोची शब्द होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जो आगे की बात सोचता है उसको अगर सोची कहा जाता है, या फिर आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार करने वाला उसको भी अगर सोची ही कहा जाता है। अब देखो, अग्रज किसको कहते हैं, तो बड़ा भाई जो होता है उसको अग्रज कहते हैं, और छोटा भाई जो होता है जिसका जन्म बाद में होता है उसको अनुज कहा जाता है। और जिसकी गिनती जो है वो प्रमुख व्यक्तियों में की जाए उसको अग्रणी कहा जाता है। और जिसको गिना ना जा सके उसको अगणित कहा जाता है। और जिसको जीता ना जा सके उसको अजय कहते हैं। और जिसकी आने की तिथि पता नहीं होती, ज्ञात नहीं होती, उसको अतिथि कहते हैं।
अगला है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में तो मैंने आपको बताया था कि आजीवन में जो है वो अव्ययी भाव समास है। अगर आजीवन का आप समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जीवन भर। आजीवन का होता है जीवन भर और ये एक अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में भी जो है वो अव्ययी भाव समास होता है। और यथासमय, यथासमय जो कि समय के अनुसार हो, उसमें कौन सा समास होता है, उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। तो ये कुछ अव्ययी भाव समास के आप एग्जाम्पल याद रखिए। अगला है हमारे पास 170 है कि इनमें से शुद्ध शब्द चुनिए। तो शून्य किस तरह से लिखा जाता है, तो शून्य को इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। तो शून्य को जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, तो शून्य को जो है वो यहाँ पर अपोजिट मात्रा होगी, इस तरह से कुछ होगा शून्य, ये इस तरह से लिखा जाएगा शून्य। ये आप याद रखिएगा कि शून्य किस तरह से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर 168 में हिंदी का क्वेश्चन एक और है। अच्छा, इसमें हिंदी का क्वेश्चन है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। देखो, अगर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। 168 में है कि निर्जल में कौन सा समास है। तो निर्जल में जो है वो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अव्ययी भाव समास के मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल ऑलरेडी बता दिए हैं। 169 देखिए, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो विशिष्ट किस तरह से लिखा जाता है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। 170 देखिए कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु जमा आय, अनु प्लस आय, अनु जमा या प्लस जो भी आप कहेंगे, अनु जमा आय। तो ये जो है इसका सही संधि विच्छेद होता है। अब संधि विच्छेद हो गया, शुद्ध शब्द हो गया, समास हो गया, ये तो हर एक पेपर में पूछे ही गए थे। अच्छा, एक कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आत्मविश्वास में कौन सा समास आता है। तो आत्मविश्वास में कौन सा समास आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको आता है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.